Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ के अगले पार्ट पे चलते हैं, जो है अभाज्य की जांच, या आप कह सकते हैं कि अभाज्यता की जांच। मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, अर्थात जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। अगर वह कटेगी तो या तो स्वयं से कटेगी या तो एक से कटेगी। ऐसी कौन सी संख्या? देखिए दोस्तों, अगर 2 अंकों की संख्या की जांच आपको करनी है, जैसे 10 से लेकर 99 तक संख्याएं 2 अंकों की संख्या होती हैं, और अगर इनमें से किसी संख्या का जांच करना है कि अभाज्य है कि नहीं है, तो आपको क्या करना होगा कि उस संख्या को, जो भी 2 अंकों से पहले वाली अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, इतने से आपको क्या करना होगा? विभाजित करना होगा। अगर 2, 3, 5, 7 में से किसी से भी 2 अंकों वाली संख्या कट नहीं रही है, तो आप जान जाएंगे कि वह संख्या क्या है? अभाज्य है। अभी आगे लगाने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन इस तरीके से आप जान जाएंगे कि वह संख्या क्या है? अभाज्य है। दूसरा, अगर 3 अंकों वाली संख्या है, तब उसके अभाज्यता की जांच कैसे करेंगे? वह भी 3 अंकों का 100 से 200 के बीच में रहे तब आप जो है 2, 3, 5, 7 और 2 ठो और बढ़ा देंगे, 11 और 13। अगर संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 से नहीं विभाजित हो रही है और संख्या 3 अंकों की है, तो जान लीजिए कि वह संख्या क्या है? अभाज्य है। दोस्तों, यहाँ देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। तो इस तरीके से हम अभाज्यता की जांच करते हैं। जिस संख्या का अभाज्य का जांच करना है, उस संख्या के बराबर या उससे ऊपर के वर्ग को हम लिखते हैं, फिर उसके नीचे के सभी अभाज्य संख्याओं को उससे विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि 73 अभाज्य है कि नहीं। तो लगाने का तरीका क्या है? पहले हम लिख लेंगे 73, और 73 के बाद इधर हम वर्ग लिखेंगे, या तो 73 के बराबर रहे या तो 73 से ज़्यादा रहना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, अगर हम 8 का वर्ग करते हैं तो 64 है। इसका मतलब कि यह 73 से कम है, तो इसको हम नहीं रखेंगे। 9 का वर्ग करते हैं तो 81 है, अर्थात इसके बाद पहला वर्ग ऐसा आएगा जो 9 का वर्ग होगा, और 9 का वर्ग जानते ही 9 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम लिख लेंगे। तो 9 से नीचे देखिए 1 अभाज्य है, 9 के नीचे सबसे छोटी अभाज्य 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 7 है। यानी 9 के नीचे 4 अभाज्य संख्याएं हैं, और इन्हीं चारों से अगर हम इसको काट रहे हैं और ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब कि यह संख्या क्या है? अभाज्य होगा। देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं। जब किसी से भी नहीं कटेगा, तो अतः हम कह सकते हैं कि 73 संख्या एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, वही चीज़ तो मैंने भी कहा कि 2 अंकों की कोई भी संख्या रहे, उसे आप 2, 3, 5, 7 से काट के देख लीजिए। डायरेक्ट ये वाला सिस्टम आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको जो है कम से कम 10 तक वर्ग ज़रूर याद रहे, और आपकी कोशिश रहे कि कम से कम 30 तक वर्ग आपको याद रहे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि 97 अभाज्य है या नहीं। तो हमने आपको नियम बताया कि आपको ऐसा वर्ग करना है कि 97 के बाद वाला वर्ग आए या 97 के बराबर आए। तो देखिए 9 का वर्ग करेंगे 81 आ जाएगा, 97 से कम, और 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहाम क्या होगा? 100 होगा, यानी 97 के ऊपर होगा। तो 97 के ऊपर जो है एक ही वर्ग है, 10 का वर्ग यानी 100। तो 10 के नीचे के सभी अभाज्य संख्याओं को हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। 1 तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है।
और इन 2, 3, 5, 7 से हम विभाजित करके देखेंगे एक एक करके 97 से, और कोई भी संख्या कटेगी नहीं। जब कोई संख्या काट नहीं पाएगी तो अर्थात 97 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। और वही रूल हमने शुरू में भी पढ़ा था कि 2 अंकों की कोई भी संख्या रहे, आप 2, 3, 5, 7 से काट के देख लीजिए, अगर कट गया तो यह अभाज्य नहीं है और नहीं कटा तो अभाज्य है। अब देखिए 97 से बड़ी कोई अभाज्य संख्या है क्या? नहीं। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 97 ही है। तो 2 अंकों में 97 से कोई बड़ी संख्या नहीं है, और इधर 10 का वर्ग आएगा, तो इसका मतलब 2, 3, 5, 7 के अलावा कभी भी अगले संख्या से आपको 2 अंकों की संख्या को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों देखिए वर्ग या स्क्वायर यहाँ पे हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे आपको जो है 14 का स्क्वायर तक याद रहता है, और उसके बाद 16 का स्क्वायर आपको भूल जाता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। 18 का स्क्वायर भी आपको याद रहता है। 19 का स्क्वायर भी आपको याद रहता है। 21 का आपको याद करना है 441। फिर 22 का अगर आप याद करेंगे तो 22 का स्क्वायर जो होता है वो 484 होता है। कितना होता है? 484 होता है। और 23 का 529 होता है, और 24 का 576 होता है। 25 का आप जान ही रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान से 30 तक का याद करना है। 30 तक का याद करने का मतलब 26 का 676 होगा, 27 का आप जानते ही हैं कि 729 होता है, 28 का 784 होगा, और 29 का 841 होगा। ठीक वैसे ही संख्या 101 अभाज्य है या नहीं जांच करते वक्त आपको 101 के से बड़ा जो 101 के बाद वाला वर्ग है वह खोजना पड़ेगा। देखिए अगर 100 आता है 10 का वर्ग तो 101 से कम हो जाएगा। तो हम 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग चूँकि 121 आता है तो 101 से बड़ा है। अब देखिए 3 अंकों में हमने 100 से लेकर 200 तक की बात की है कि हम उसको 2, 3, 5, 7, 11, 13 से काटेंगे। अगर आप रूल से नहीं लगाते तब, अगर रूल से लगाते हैं तो 11 जो है आपका आ गया, तो 11 से नीचे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम लिख लेंगे। 11 से नीचे 2, 3, 5, 7 और 11 हैं। सभी से काट के देखेंगे 101 को, किसी से नहीं कटेगा, अर्थात यह क्या है? अभाज्य संख्या है। और आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि 3 अंकों की प्रथम अभाज्य संख्या है, तो 3 अंकों की प्रथम अभाज्य संख्या 101 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों देखिए निम्न में से अभाज्य संख्या है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 101, 103, 109 और 20 में से 20 तो देखिए कट जाएगा, भाज्य है। 103 जो है यह संख्या 17 से और 159 से क्या होगा? कट जाएगा। जबकि 101 भी 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। लेकिन 1009 जो संख्या है यह किसी संख्या से नहीं कटेगा। आप देखेंगे तो 1000 का वर्ग जो है 1009 के ऊपर वाला वर्ग 32 का स्क्वायर आएगा। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31 जो कि 33 के वर्ग से नीचे जितने भी संख्याएं हैं अभाज्य सबको हम लिख लेते हैं और सभी से बारी बारी को इसको काट के देखते हैं और किसी से नहीं कटता है, जिसका मतलब यह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखिए 1009 4 अंकों की प्रथम अभाज्य संख्या है। 1009 जो है 4 अंकों की प्रथम अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से दोस्तों अभाज्यता की जांच होती है। आप बहुत ही आराम से अभाज्यता की जांच कर सकते हैं। इससे 1 नंबर आपका क्लियर है। थैंक यू दोस्तों।